एवरीवन, माय नेम इज विश्व घोष। यार आज हम बात करने वाले लिंक लिस्ट लेक्चर 2। तो इससे पहले यार लिंक लिस्ट के मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया, और अगर उस वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना उस वाली वीडियो, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर मूव करो। ओके, सो यार अगले वीडियो में हम इस तरह के कुछ पढ़ रहे थे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाता था, एक नोड, ये भी एक नोड है, ये नोड है, और इसके साथ हम कुछ कनेक्शन वगैरह बना रहे थे। ठीक है, अगर उस वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको ईजी लगेगा। ओके, और ये हेड कुछ बन रहा था, और हेड में क्या रखते हैं, जो पहले नोड है उसका जो एड्रेस है हम यहाँ पर स्टोर करते थे, और इसके थ्रू अगर आपको हेड को पता है तो आप पूरा का पूरा जो लिंक लिस्ट है उसको आप इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो। मैंने आपको यही बोला था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि एक एक कर नोड, जो ये है, देखो एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, तो नोड को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एक नोड कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं बताऊं आपको यार कि भाई एक एरे बनाकर दे दो, तो बेसिकली आप तो कुछ ऐसा ही करोगे ना कि इंट ARR, और उसके अंदर कुछ भी साइज मान लो 20 बना दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली आपका कुछ एक बड़ा सा डब्बा बन गया, उसके अंदर छोटा छोटा 20 ब्लॉक्स बन गया है ना। पर आप जो आपका जो लिंक लिस्ट है, आप ऐसा कुछ बनाओगे नहीं, मतलब ऐसा बना नहीं सकोगे आप, क्योंकि आपको पता है जो जो लिंक लिस्ट है, यहाँ पर देखो एक ये हमारा अगर एक मान लो एक नोड है, तो एक नोड से दूसरे नोड जो है उसके अंदर गैप बहुत सारा है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा गैप है। ये अगर 100 मानते हो, ये ब्लॉक आपका 104 ऐसा कुछ नहीं बनता। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर गैप है बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं एरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट, तो आप यही बोलोगे हाँ भाई, एरे जो होता है वो कंटिग्यूअस होता है, पर लिंक लिस्ट अब कंटिग्यूअस नहीं होने वाला, इसके अंदर कुछ गैप है। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना आपको चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ इसके अंदर गैप है, तो आप एरे जो है इंट ARR, उसके अंदर 10 साइज मेंशन कर रहे हो, वो 10 ब्लॉक बन जा रहा है, पर लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो सोचो ना यार, अभी कैसे बनाओगे वो वाला नोड, है ना, तो कैसे वो नोड बनाओगे। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसके थ्रू आपको अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको, मतलब समस्या जो हो रहा है वो डेटा टाइप में हो रहा है ना। जब आप एरे बना रहे थे, मतलब बना रहे थे, उस टाइम एक ही ब्लॉक बनता है ना, वो एक ही ब्लॉक बनेगा, और उसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा आप रख पाओगे। यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे ब्लॉक जो है नोड है बेसिकली, उसके अंदर जो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कुछ भी मेरे मन के हिसाब से चाहिए। तो फिर अगर मन के हिसाब से चाहिए तो आप खुद ही डेटा बना लो ना भाई। यस और नॉट, ऑब्वियसली यस, है ना। आपका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसके थ्रू आप इजीली लगा सकते हो। सो देखो तो यार, जब आप पॉइंटर पढ़ रहे थे उस टाइम आपने ऐसा कुछ किया था, यस और नॉट, कुछ ऐसा आपने किया था। और सॉरी, यहाँ पर एक नोड बना लेते हो, लेट से मान लो एक मान लो, तो बेसिकली एक नोड आपका डायनामिकली बन गया, जिसको पॉइंट कर रहा है आपका P। यस और नॉट, ऑब्वियसली यस। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। आपको पता है जो स्ट्रक्चर है आप खुद ही वहां पर डेटा टाइप बनाते हो, तो बस मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के थ्रू उसको बना लेता हूँ। ठीक है, सो इसको तो मैं हटा ही लूंगा, ऊपर मैं उसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्ट यहाँ नोड बनाता हूँ, जो आपका डेटा टाइप बनने वाला है वो है नोड, और आपका एक होगा आपका डेटा फील्ड। ठीक है, और एक होगा आपका लिंक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, एक होगा आपका डेटा फील्ड और एक होगा आपका लिंक फील्ड, सिंपल। ठीक, तो बेसिकली आपका अभी नोड बन गया। ठीक है, तो नोड बना नहीं है, सिर्फ हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्लियर किया हुआ है। एक होगा आपका डेटा फील्ड, एक होगा आपका लिंक फील्ड। ओके, सो मान लो अगर मुझे नोड बनानी है तो बेसिकली जस्ट वही लिखूंगा। ठीक है ना, तो जो आपका टाइप होगा वो क्या होगा, आपका नोड होगा, तो नोड एस्ट्रिक P इज इक्वल्स टू न्यू नोड, है ना। देखो वही लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे पहले इंट एस्ट्रिक P इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो बेसिकली क्या होता है, एक आपका नोड बन जाता है जो जिसका टाइप होगा इंट, पर हमने अभी क्या किया, जिसका टाइप होगा नोड, उसके मतलब यहाँ आप स्पेस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक पूरा पूरा जो इंट है, इंट जो है वो पूरा पूरा ऑलरेडी है। ठीक है ना, पर ये नोड हमने बनाया, जो डेटा टाइप है आपका। अगर आपने स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है आपका, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर इंट होता था, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ये आपका इंट होता था। ठीक है ना, तो इंट एस्ट्रिक P इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, और उसके बाद आप ऐसे कुछ कर सकते हो। ओके, तो नोट एस्ट्रिक P इक्वल्स टू न्यू नोड, यहाँ से आप इजीली लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते यार, कैसे आप, ये तो नोड एक बेसिकली एक छोटा सा नोड बन गया, अभी क्या क्या फंक्शन सीखने वाले हैं, मतलब कैसे लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके बारे में चलते हैं। ओके, सो यार बेसिकली हम कुल मिलाकर ये 12 जो फंक्शन है हम करने वाले हैं। ठीक है, और भी आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है, इस यहाँ पर हम सिर्फ यही फंक्शन करेंगे, और भी 1-2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 फंक्शन लिखा हुआ है, 13-14 आ सकता है। ठीक है,
तो बेसिकली मैं जो कराऊंगा ये पूरा का पूरा जो है मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली मतलब पता लगा सकते हो, सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन पे ही आपका काम चल जाएगा, और कहीं का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे शॉर्ट में आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि 2 फॉर लूप अगर है तो भाई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में वहां पर शायद बोलूंगा भी नहीं, तो आप मान लेना कि भाई हाँ ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वो आपको इजीली पता लगाना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये छाव वाला चीज होता है, ठीक है ना। सो अभी मैं जो बात करूंगा, पहले तो हम क्रिएट फंक्शन की ओर बात करेंगे, ओके। ये अगले वीडियो से हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्रिएट डिस्प्ले। तो बेसिकली अगर आप पहले जो क्रिएट फंक्शन है अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ते हो तो और जो फंक्शन होगा वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत कर लो, ठीक है। उसके लिए मतलब टेंशन मत करो। और यहाँ पर एक काम मैं और करने वाला हूँ, इसको जब खत्म हो जाएगा, मतलब सिंगल लिस्ट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं लीड कोड में जाऊंगा। यहाँ पर आपको 5-6 क्वेश्चन वहाँ पर कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम डबल इंग्लिश में घुसेंगे। वहाँ पर सिर्फ 2-3 वीडियो आने वाला है, क्योंकि आपको अगर सिंगल इंग्लिश पता है तो डबल इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 2-3 कोड अगर ऐड कर दो तो आपका सेम काम हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर इंग्लिश पे भी 2-3 वीडियो आने वाला है। उसके बाद आपका ये ऐसा कंटिन्यू करेंगे और इंग्लिश को खत्म करेंगे, ओके। आपको रोज वीडियो मिलने वाला है, ये टेंशन मत लो कि वीडियो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको पर डे वीडियो मिल जाएगा, ओके। सो यार बेसिकली तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम यही करेंगे कि बारी बारी से एक एक कर नोड बनाएंगे, ठीक है। एक एक कर नोड बनाएंगे और उसके साथ कनेक्शन करते जाएंगे। पर मैंने आपको अभी क्या बोला कि एक होता है चीज जिसका नाम है हेड, और अगर उस हेड को अगर आपको पता है तो आप ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट पता लगा सकते हो, है ना। तो बेसिकली हम और एक मतलब बनाते हैं नोड बेसिकली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो फिर यहाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, जिसका नाम होगा हेड। और इसके अंदर मैं करंटली नल रखूंगा, मतलब इसके अंदर मैं कुछ ऐसा रखूंगा नहीं, सिर्फ नल रखता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं नल रख दिया तो ऐसा कुछ बन गया, तो हेड बन गया आपका, ठीक है। सो अभी चलो यार क्या करते हैं, अभी भी 2-3 मिनट और टाइम लेते हैं और वहां पर देखें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो लिंक लिस्ट को, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो फिर आप पता लगा सकते हो हम जो लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं वहां पर एक चीज होगा, एक होगा डेटा फील्ड और एक होगा लिंक फील्ड, ठीक है। तो अभी करूंगा क्या मैं, बेसिकली यहाँ पर जो मैं काम करने वाला हूँ वो यही करूंगा। पहले देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा। तो पहले तो मैं एक नोड टाइप का, ठीक है, एक एस्ट्रिक पी बनाता हूँ, पी इक्वल्स टू क्या करूंगा, न्यू नोड, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक नोड, ओके। यस और नॉट, आई होप दैट विल बी ओके, ठीक है। तो एक नोड बन गया, ठीक है। तो पी उसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली। तो फिर अगर आप ऐसे कुछ लिखते हो तो डायनामिकली कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा यार, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक नोड बन जाता है, जो पहला होता है आपका डेटा फील्ड, दूसरा होता है आपका लिंक्ड फील्ड, और पी उसको पॉइंट कर रहा है, बस। और आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी भरते नहीं हो तो ये गार्बेज वैल्यू माना जाएगा, और अगर कुछ भरते हो तो भाई सही बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये होगा आपका डेटा फील्ड, ये होगा आपका लिंक फील्ड। तो अगर डेटा फील्ड अगर भरना है तो आप ऐसा कुछ लिखोगे, आपको पता है एरो ऑपरेटर के थ्रू आप ऐसे कुछ लिखोगे, ठीक है ना। तो डेटा पी एरो डेटा, ठीक है, पी एरो डेटा मतलब ये वाला आपका जो डेटा फील्ड है, और ये आपका लिंक फील्ड है बेसिकली। सो अगर आप पी एरो डेटा लिखते हो तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू भर दो। लेट्स से मैं यहाँ पर 10 भर दिया। सो बेसिकली अगर मैं 10 भरूंगा तो क्या होगा यार, आपका जो 10 है वो ये आपका जो डेटा फील्ड है इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो पी एरो डेटा अगर आप 10 करते हो तो कुछ इस फैशन में ये रख देगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि पी एरो अगर लिंक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ सॉरी अगर मैं लिंक करता हूँ और इसके अंदर अगर मैं नल रखूंगा तो बेसिकली इसके अंदर नल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर नल आ गया आपका, ठीक है। तो कुछ इस फैशन में आपका दिखाई देता है। तो आपको आई थिंक पता चला कैसे नोट यारी करना है, ठीक है। तो आप कुछ इस फैशन में रख सकते हो। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक लिंक लिस्ट आप क्रिएट, पूरा का पूरा एक लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में, ओके। और आपको आई थिंक ये समझ में आ गया हो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इसके अंदर कैसे आपको डेटा फिल करना है। तो मान लो मैं और एक अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो पहले अगर मान लो मैंने एक बना दिया, उसके बाद मैं दोबारा से और एक बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से और एक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो उस टाइम सिंपल है। तो बेसिकली ये भी जो हमारा नोड एक एक्स्ट्रा बन गया है, तो इसको अगर मान लो पॉइंट कर रहा है क्यू, लेट से मान लो इसको पॉइंट कर रहा है क्यू, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, तो पहले हमने पी एरो लिंक पे रख दिया नल। तो अगर मान लो मैं एक नया नोड क्रिएट करता हूँ, तो नोड एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, क्यू एरो डेटा इज इक्वल्स टू मैं 20 रख देता हूँ। तो 20 बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आपका 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। और अभी क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर लिंक मतलब मैं करूंगा ना, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिंक बनाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिंक बनाऊंगा तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्यू है, क्यू क्या है, क्यू है बेसिकली ये जो पूरा जो ब्लॉक है उसका एड्रेस क्यू के अंदर है ना। तो इसके अंदर मैं क्यू कर दूंगा,
ठीक है, मतलब था नल, उसको मैं अपडेट करूंगा और इसको मैं यहाँ पर मैं क्यू रख दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मान लो ये आपका 100 है, ठीक है ना, ये अगर मान लो 100 है और अगर मान लो ये आपका 200 है, तो बेसिकली अगर ये क्यू के पहले अगर 200 है, मतलब इस जो ब्लॉक का जो एड्रेस है वो क्यू है ना, तो क्यू के अंदर मान लो 200 है, तो बेसिकली 200 इसके अंदर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पी एरो लिंक्ड, ठीक है, पी एरो लिंक के अंदर रख दो क्यू को। तो ये काम करेंगे बेसिकली हम फॉर लूप के थ्रू, ऐसा तो हम मतलब लिखेंगे नहीं 100 बार, ठीक है ना, तो बेसिकली हम कुछ इस फैशन में काम करेंगे। ठीक है, तो 200 जो है आपका इसके अंदर आ जाएगा, तो इस फैशन में कुछ काम करेगा। उसके बाद आपको ऐसा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नल है, दैट्स ये आपका नल होगा, नल कभी होगा जब आप नल लिखोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्यू एरो लिंक्ड इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो हमने तो काम कर दिया भाई। अभी एक गलती यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, गलती क्या है, वो है हेड। हम बारी बारी से ना हेड को नहीं लिख रहे हैं भाई, आप तो कनेक्शन बना रहे हो, दैट विल बी ओके, बट आप हेड अगर नहीं बनाओगे, मैंने क्या बोला था, हेड से ही आपको पता लगेगा कि हाँ आपका लिंक लिस्ट कितना लेंथ। अगर आपको हेड को पता है तो आप सबको पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको एक तो चाहिए ना, अगर आपको एक को अगर लेते हो तो पूरा पूरा पता है, तो मतलब पता लगा सकते हो, तो दैट्स वाई आपको एक को लेना पड़ेगा जो है हमारे पास हेड, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हेड को आपको पता होगा तो यहाँ पर आपको हेड बनानी होगी, ठीक है ना, आपको ऐसे हेड बनानी होगी और हेड आपको ऐसा कुछ पॉइंट करने लगेगा, तो आपको वो भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो आपको काम नहीं करने वाला जनाब। तो ये कुछ ऐसा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये 100 जो है 100 आपको इसके अंदर आना चाहिए, मतलब 100 अभी यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसको आने से लिए तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ ही मैं लिख देता हूँ यार, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा लाइन को मैं छोटा कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा यार, यहाँ जस्ट मैं यही लिखूंगा कि भाई हेड के अंदर रख दो, हेड के अंदर रख दो पी को, बस ऐसा मैं कुछ लिख दूंगा। तो बेसिकली जो पी की डेटा है वो चला गया हेड के अंदर और अभी हेड जो है इसको पॉइंट करने लग गया। अगले वीडियो में आपको ऐसे समझ में आएगा, टेंशन मत लो, कि इसको मैं पूरा पूरा कवर करूंगा। आफ्टर दैट मैं लिंक लिस्ट बनाऊंगा, कैसे लिंक लिस्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये हेड जो है ये बेसिकली आपका हेड है, तो ये हेड जो है सॉरी जो हेड है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट करेगा, तो ये बारी बारी से कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कुछ इस फैशन में ये काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं पी को यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ठीक है, पी अगर मैं ऊपर में लिखूंगा तो दैट विल बी ओके, या मैं पी को ऊपर में लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो मैंने पी को यहाँ ऊपर में लिख दिया, तो अभी ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये पूरा पूरा ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली हुआ क्या, सो आपका बेसिकली यही हुआ। देखो यार, अगर आपको हेड को पता है आपको, ठीक है ना, अगर आपको हेड को पता है तो आप पूरा का पूरा लगा सकते हो। इसीलिए तो मैंने हेड लिखा हुआ है ना एक्स्ट्राली, मैंने देखो वो मैंने पी को असाइन कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने पूरा पूरा एक्स्ट्रा हेड को बनाए हुए है ना। तो इसीलिए हेड का काम यही है, जो अगर आपको हेड को पता है तो पूरा का पूरा लिंक लिस्ट आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे क्रिएट फंक्शन, ठीक है, कैसे आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगले जो वीडियो आने वाला है उसको अच्छी तरह से देखना होगा आपको, ओके।